आप देख रहे हैं द स्टेबल ज्ञान। जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, इसलिए पहले सब्सक्राइब कर लें। मुजफ्फरपुर में माफियाओं पर आफत। चुन्नू ठाकुर और रणंजय ओंकार की संपत्ति जब्त होगी। कुख्यात अपराधी सरगना। चुन्नू ठाकुर, छोटू राणा, रणंजय ओंकार और पप्पू सहनी की संपत्ति जब्ती के प्रस्ताव पर बिहार पुलिस मुख्यालय से मुहर लग गई है। इनकी संपत्ति जब्ती के लिए पुलिस ने कोर्ट में प्रस्ताव भेज दिया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने सर्किल रेट के मुताबिक चुन्नू ठाकुर की 2.5 करोड़ की संपत्ति का पता लगाया है, जिसकी वर्तमान बाजार कीमत 8 करोड़ आंकी गई है। इस संपत्ति की जब्ती का एसएसपी सुशील कुमार ने मुख्यालय में प्रस्ताव भेजा था, जिसकी समीक्षा के बाद मुख्यालय से हरी झंडी मिल गई है। जेडीयू के 5 सुझाव, जिनके चलते वक्फ बिल पर बनी केंद्र से बात। नए खुलासे से बिहार में तेज हुई सियासत। जदयू ने वक्फ संशोधन बिल को समर्थन देने के पीछे की वजह बताई है। पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार ने बिल में जदयू के सभी सुझावों को मान लिया है। जदयू ने 5 सुझाव दिए थे, जिसमें जमीन का मामला राज्य का होना और नया कानून पूर्व की तारीख से प्रभावी नहीं होना जैसे मुद्दे शामिल थे। 16 साल से शाहाबाद की लाइफलाइन बनी आरा सासाराम रेल लाइन अंग्रेजों के जमाने में बना था स्टेशन। साल 2009 के फरवरी में आम चुनाव के पहले आरा सासाराम रेल लाइन को चालू किया गया था। हालांकि आरा में अंग्रेजों के जमाने में भी ट्रेन का संचालन किया जाता था। अंग्रेजों ने 1857 में आरा स्टेशन की स्थापना की थी। हावड़ा से दिल्ली तक बिछाई गई रेल लाइन में आरा प्रमुख ठहराव था। वहीं 1904 में आरा से सासाराम लाइन का मसौदा तैयार हुआ। जस्टिस यशवंत वर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। फिलहाल नहीं मिलेगी न्यायिक जिम्मेदारी। जस्टिस यशवंत वर्मा ने शनिवार को एक निजी समारोह में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बाद वरिष्ठता में जस्टिस वर्मा 6ठे स्थान पर हैं। अमूमन जहां जजों की शपथ सार्वजनिक समारोह में होती है। नीरा को मिलेगा बढ़ावा, पैर मालिक के साथ पासी को भी मिलेगा पैसा। नीतीश सरकार ने किया बड़ा ऐलान। मुजफ्फरपुर में नीरा उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। उत्पाद उपायुक्त विकास कुमार सिन्हा ने जीविका की डीपीएम मनीषा के साथ बैठक कर नीरा और उसके उत्पादों की समीक्षा की। अब पेड़ मालिकों और नीरा उत्पादकों को भी डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। इस कदम से ग्रामीण समुदायों को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। एमपी के आईपीएस में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वरुण कपूर की। 13 एसपी के पास न खुद का घर न प्लॉट। जानिए कौन, कितनी प्रॉपर्टी का मालिक। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना डीजीपी से अधिक प्रॉपर्टी उनके मातहतों के पास है। मकवाना के पास भोपाल में 1 करोड़ या 11 लाख रुपए का एक प्लॉट और एक मकान है, तो स्पेशल डीजी वरुण कपूर के पास 10 करोड़ 51 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। इसमें कृषि भूमि, प्लॉट, मकान और फ्लैट शामिल हैं। आनंद मोहन ने खोला फ्रंट, बैकफुट पर आए पप्पू यादव। बिहार की सियासत तेज। बिहार के बाहुबली नेता पप्पू यादव और आनंद मोहन के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। पप्पू यादव ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर जमींदारों को अंग्रेजों का दलाल बताया, जिस पर आनंद मोहन ने उन्हें पूर्णिया आकर देखने की चुनौती दी। बाद में पप्पू यादव ने फेसबुक लाइव पर माफी मांग ली। दोनों नेता बिहार की राजनीति में बाहुबल के लिए जाने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला। जानिए पेमेंट रिकवरी पर क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है। शीर्ष कोर्ट ने दोहराया है कि किसी कर्मचारी को किए गए अतिरिक्त पेमेंट को तब तक वसूल नहीं किया जा सकता जब तक वह भुगतान कर्मचारी की ओर से धोखाधड़ी या गलत बयानी की वजह से न हुआ हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि नियोक्ता की गलती या गलत गणना की वजह से कर्मचारी को किया गया अतिरिक्त भुगतान वापस नहीं लिया जा सकता है। दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड से जुड़ी बड़ी खबर। पटना में यहां अब बुलडोजर एक्शन शुरू होगा। पटना में बन रहे एलिवेटेड रोड का काम अब तेजी से शुरू होगा। दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है।
जिला प्रशासन। अब इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जमीन की समस्याओं का निपटारा तेजी से कर रहा है। इस सड़क के निर्माण अलाइनमेंट में पड़ने वाली बाधाओं को दूर किया जा रहा है। साथ ही जमीन भी चिन्हित करके उपलब्ध कराया जा रहा है। अलाइनमेंट में पड़ने वाले स्ट्रक्चर को अब तोड़ा जाएगा। पासवान परिवार संपत्ति विवादा। बड़ी मां से मिलने के बाद चाचा चाची पर बरसे चिराग, कहा माकूल जवाब मिलेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान के परिवार में संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में शनिवार को चिराग पासवान की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। परिवार में शुरू हुए तकरार के बीच शनिवार को चिराग पासवान खगड़िया के शहर बन्नी स्थित अपने पैतृक गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी बड़ी मां रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी से मुलाकात की। बीते दिनों चिराग की बड़ी मां ने अपनी देवरानी पशुपति पारस की पत्नी सहित अन्य पर घर से निकालने का आरोप लगाया था। मुंह के बल गिरा सोना, गोल्ड की कीमतों में 17,000 तक की गिरावट। 4 अप्रैल को कीमतों में करीब 17,400 रुपए तक की गिरावट देखी गई है। यही कारण है कि 10 ग्राम का रेट भी गिर गया है। बीते कल सोने ने सराफा बाजार में रिकॉर्ड हाई बनाया था। अमेरिकी टैरिफ, दुनिया भर के शेयर बाजार में बिकवाली समेत बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी जैसे अन्य ट्रिगर्स बुलियन मार्केट पर असर डाल रहे। कभी इधर तो कभी उधर दोनों राज्यों में जबरदस्त डिमांड बाइक से हो रही थी उछल कूद। फिर बिहार में शराब तस्करी। कोई नई बात नहीं है। रोजाना हजारों लीटर अवैध शराब पकड़ी जाती है। दर्जनों लोगों को पूरे राज्य जेल भेजा जाता है। फिर यह बदस्तूर जारी है। जाहिर है इसमें पैसा है। नवादा के धमनी पंचायत के बुढ़िया साख के जंगली क्षेत्र रास्ते से 5 बाइकों पर लदे कुल 600 लीटर शराब को जब्त किया गया। औरंगाबाद में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, रामनवमी के दिन रची बद्धी साजिश, प्रशासन ने संभाला मोर्चा। बिहार के औरंगाबाद में रामनवमी पर हुई घटना पर मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की मंशा से शनिवार की देर रात एक कब्रिस्तान के अंदर एक इमारत के गेट की दीवार क्षतिग्रस्त कर दिया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। मुश्किल में फंसे कर्जा थानाध्यक्ष बालू माफिया से कर रहे थे सांठ-गांठ। डिप्टी सीएम ने दिए कार्रवाई के आदेश। मुजफ्फरपुर में खनन विभाग द्वारा जब्त किए गए ओवरलोडेड बालू ट्रक पर कार्रवाई न करने के मामले में कर्जा थानाध्यक्ष पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। आरोप है कि थानाध्यक्ष ने बालू माफियाओं से सांठ-गांठ कर ट्रक को मुक्त करने की कोशिश की। बिहार की ऐसी ही ताजा खबरों को देखने के लिए द स्टेबल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें।